नमस्कार सभी क्लास 12th के बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। हम किरण प्रकाशिकी में आगे पढ़ रहे हैं लेंसेज के बारे में। और लेंस क्या होते हैं इसके लिए हम एक परिभाषा दे सकते हैं, और परिभाषा है कि कोई दो पृष्ठ हों। कैसे पृष्ठ हों? या तो वक्र पृष्ठ हों, कोई दो वक्र पृष्ठ अथवा एक वक्र एवं एक समतल पृष्ठ से आबद्ध, इन दोनों के बीच में बांधा गया समांगी माध्यम क्या कहलाता है? सिस्टम ये लेंस कहलाता है, लेंस कहलाता है। ठीक है, जैसे हमने परिभाषा दी है तो इस परिभाषा से हम क्या कह सकते हैं? इस परिभाषा से आप देख सकते हैं कि अगर आप दो वक्र पृष्ठ लें तो इस प्रकार की हो सकती है उत्तल, उनके बीच में आपने क्या भर दिया? कोई समांगी माध्यम, एक जैसा माध्यम जो कैसा हो? ट्रांसपेरेंट हो। तो इस तरह का माध्यम क्या, इस तरह का जो आबद्ध पृष्ठ है वो क्या कहलाएगा? लेंस कहलाएगा। दूसरी तरह की पृष्ठ कैसी हो सकती है? जो अंदर की ओर हो, और इस तरह से भी हम लेंस का निर्माण करेंगे। तो बेसिकली लेंस हमारे पास दो तरह के होंगे। कौन कौन से लेंसेज हो सकते हैं हमारे पास? एक तो हो सकता है हमारे पास उत्तल लेंस जो यहाँ दिखाया गया है आपको, और एक हो सकता है हमारे पास अवतल लेंस। ठीक है, अब ध्यान देंगे उत्तल लेंस की परिभाषा कैसे देंगे? जिसका मध्य भाग मोटा और जो सिरों से पतला हो उसे हम कहते हैं उत्तल लेंस, और जो लेंस मध्य भाग से पतला हो और सिरों से मोटा हो उसे हम कहते हैं अवतल लेंस। उत्तल उभरा हुआ तल हो जिसका, और अवतल वह तल जो कि अंदर घुसा हुआ हो। ठीक है, तो ये आपका उत्तल लेंस। अगर हम इसकी परिभाषा लिखें तो वह लेंस जो मध्य भाग से मोटा हो तथा सिरों पर पतला हो, क्या कहलाता है? उत्तल लेंस। अवतल लेंस के लिए हम क्या लिखेंगे? वह लेंस जो मध्य भाग में पतला हो तथा सिरों पर मोटा हो, क्या कहलाएगा? अवतल लेंस। अवतल लेंस कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर तो मोटी मोटी बात हो गई। इस लेंस को हम कहते हैं धन लेंस भी कहते हैं, पॉजिटिव लेंसेज भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पॉजिटिव लेंस। क्यों कहते हैं पॉजिटिव लेंस? क्योंकि इनका जो फोकस होता है ना वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं ऋण लेंस भी कहते हैं, कह सकते हैं। इसे नेगेटिव लेंस इंग्लिश में कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जो फोकस होता है वो कैसा होता है? फोकस दूरी नेगेटिव होती है। फिर ये जो होता है इसका नेचर कैसा होता है? अच्छा बच्चा होता है ये, इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, अभिसारी लेंस ऐसे बच्चे, दो बच्चे हैं, उनको घर पे छोड़ गए मम्मी पापा और बोल के गए भाई शैतानी नहीं करना। तो एक बच्चा तो था अच्छा बच्चा, उत्तल लेंस, अभिसारी लेंस, जिसने बिखरे हुए सामानों को भी जगह पर रख दिया और अच्छा बच्चा कहलाया। ठीक है ना। तो अभिसारी लेंस क्या करता है? अभिसारी लेंस पर जब प्रकाश की किरणें इस प्रकार से समांतर गुजरती हैं, उस पर गिरती हैं, तो अपवर्तन के पश्चात ये इन सबको क्या कर देता है? इकट्ठा करके एक जगह कर देता है। इसे हम फोकस बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो ये अभिसारी लेंस है। इसकी प्रॉपर्टी है प्रकाश को इकट्ठा करके एक जगह रखने की, यदि वो समांतर आ रहा है। ठीक है, और अवतल जो लेंस होता है वो होता है गंदा बच्चा। जो बच्चा घर पे रहा और उसने क्या किया, पीछे से जो सामान जगह पे रखे हुए थे उनको भी उसने इधर उधर बिखरा दिया। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका समांतर। जब किरणें गिरी तो इसने क्या किया? उन्हें अपसारित कर दिया। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि
अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें आगे जाकर कभी नहीं मिलेंगी, इनके पीछे हमें एक फोकस बिंदु मिलता है जिसे हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में। तो यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टी है ये अपसारित कर देने की प्रॉपर्टी है, इसीलिए इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं, सही है। और ये जो प्रॉपर्टी है ये किरणों को इकट्ठा करने की प्रॉपर्टी है, इसीलिए इसे हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं, ठीक है। तो ये तो अभी तक हम परिभाषा पढ़ रहे थे। अब हम चलते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि क्या हमें ये जो लेंसेज हैं ये और प्रकार के मिल सकते हैं। तो देखिए हमने पृष्ठ कैसे बताए हैं, दो वक्र पृष्ठ हो तो ये भी चलेगा, ठीक है। अगर एक समतल पृष्ठ हो तो देखिए अगर दोनों ही पृष्ठ वक्र हैं तो हम इसको बोलते हैं द्विउत्तल लेंस, ठीक है। फिर अगर हमारे पास पृष्ठ तो जिस पर प्रकाश गिरे उत्तल और दूसरा पृष्ठ कैसा, समतल, तो हम क्या बोलेंगे इसको, समतलोत्तल, है ना। क्या बोलेंगे, समतल और उत्तल की संधि कर देंगे, बोलेंगे तो समतलोत्तल लेंस है। ये द्विउत्तल लेंस है, ठीक है। और अगर हमारे पास ये तो उत्तल ही हो लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या हो, एक अवतल पृष्ठ हो तो हम क्या कहेंगे इसको, अवतलोत्तल लेंस, ठीक है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के लेंसेज हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं जो कि आपके उत्तल लेंस की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन हम अपना जो 12th का जो चैप्टर है वो सिर्फ द्विउत्तल लेंस पढ़ेंगे और वो भी पतले वाले लेंस, ठीक है। पतले लेंस क्या होते हैं हम थोड़ी देर में देखेंगे। तो यहाँ पे आपके पास ये इसी प्रकार से जैसे हमने 3 इसके उत्तल लेंस के टाइप्स बताए वैसे हम 3 पार्ट्स इसके भी बता सकते हैं। द्विअवतल ये लेंस हो गया, फिर समतल अवतल में क्या होगा, ये पृष्ठ तो अवतल ही रहेगी जिसमें प्रकाश गिर रहा है, दूसरी जो पृष्ठ है वो कैसी हो जाएगी, समतल हो जाएगी। तो आप इसको क्या बोलेंगे, समतल अवतल, ठीक है। फिर अगर आप इसकी बात करें तो पहली पृष्ठ तो अवतल ही रहेगी, दूसरी पृष्ठ कैसी हो जाएगी, दूसरी पृष्ठ उत्तल हो सकती है, तो आप कह सकते हैं इसको उत्तल अवतल लेंस, ठीक है। पीछे उसी लेंस का नाम रखेंगे जो मुख्य लेंस है जिसका प्रकार हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के उत्तल लेंस और 3 प्रकार के अवतल लेंस की बात कही जा सकती है। फिर ज़रूरी नहीं है ये पृष्ठ गोलीय ही हो, ठीक है ना, ये गोलीय भी हो सकते हैं, ये परवलयाकार भी हो सकते हैं लेंसेस, और ये लेंसेस जो हैं वो बेलनाकार भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो लेंसेज हैं वो 3 कैटेगरी के हो सकते हैं जो कि आप यहाँ पर सिर्फ गोलीय प्रकार ही पढ़ेंगे। तो आगे हम देखते हैं कि लेंसेज के बारे में कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, कुछ परिभाषाएं हैं जिन्हें समझना ज़रूरी है, क्योंकि आगे जब भी हम इमेजेस बनाएंगे, जब भी हम लेंसेज के लिए कोई भी चीज़, कोई भी सूत्र निकालेंगे तो वो जो पॉइंट्स हैं हम उनके बारे में ज़रूर बात करेंगे। तो आइए हम आगे देखते हैं कि लेंसेज के पास कौन कौन से विशेष बिंदु होते हैं। तो आइए देखते हैं, ये हमारा लेंस कैसा लेंस है, उत्तल लेंस है। ध्यान दीजिए उत्तल लेंस के पास कितनी पृष्ठें हैं, 2 पृष्ठें हैं, ठीक है। हम जो पढ़ रहे हैं वो कैसा है, द्विउत्तल लेंस है। दोनों जो पृष्ठें हैं वह कैसी हैं, दोनों ही वक्र पृष्ठें हैं। कैसी पृष्ठें हैं, वक्र पृष्ठ हैं। जो वक्र पृष्ठ है, क्योंकि हम गोलाकार द्विउत्तल लेंस पढ़ रहे हैं, सारे लेंस हमारे गोलीय लेंस होंगे, तो हम ये कहते हैं कि भाई ये जो पृष्ठ थी ना ये वाकई में क्या थी, पहले एक गोला के तौर पे समझी जा सकती है। ऐसा माना जा सकता है कि गोला था, उसमें से हमने ये हिस्सा निकाल लिया है। तो ये जो गोला था इसका क्या हो सकता है, केंद्र रहा होगा, हर गोले का एक केंद्र होता है और उस गोले की एक त्रिज्या भी होती है, ठीक है ना। तो जो पृष्ठ से केंद्र को जोड़ेगी वह दूरी जो कहलाएगी वो क्या होगी, त्रिज्या होगी। इसे हम क्या कहते हैं, R1 जो है वह क्या है, वक्रता त्रिज्या है, ठीक है। वक्र पृष्ठ है ना, पृष्ठ के पास वक्रता है, तो कितनी वक्रता है, तो गोलीय है तो उसकी त्रिज्या R1 है, उतनी उसकी वक्रता त्रिज्या है, ठीक है। फिर आप C1 क्या है, यहाँ पर प्रथम पृष्ठ के संगत जो भी आपका गोला है, प्रथम पृष्ठ के संगत गोले का केंद्र है, ठीक है ना, वक्रता केंद्र। कौन है ये, इसका नाम क्या है, इसका नाम है वक्रता केंद्र। किसका, प्रथम पृष्ठ का संगत वक्रता केंद्र है ये, सही है। फिर आपके पास ये जो दूसरा पृष्ठ है
भाई प्रकाश अगर यहाँ से गिरा तो पहले कौन मिलेगा, ये वाला पृष्ठ, फिर कौन मिलेगा, ये वाला पृष्ठ। अगर मैं इसे कह दूँ A, इसे कह दूँ B, इसको पॉइंट कह दूँ P1 और इसको पॉइंट कह दूँ P2, ठीक है ना। तो क्या है, AP1B पहला पृष्ठ है, AP2B दूसरा पृष्ठ है। तो यहाँ पे हम चल के टेक्निकली कहेंगे कि AP1B कौन है, प्रथम पृष्ठ। प्रथम पृष्ठ कौन होता है, जिस पर प्रकाश आपतित होता है, ठीक है ना। प्रकाश आपतित हो वह वाला पृष्ठ क्या कहलाता है, प्रथम पृष्ठ। और जिससे बाहर निकले वह AP2, यहाँ पे जो पृष्ठ है AP2B, वह द्वितीय पृष्ठ, जहाँ से ये अपवर्तन के पश्चात निकलेगा, ठीक है। अपवर्तन पश्चात प्रकाश निकलता है इससे, ठीक है ना। ये आपका हो गया द्वितीय पृष्ठ, सही है। फिर अगर आप बात करें सेकंड वाले पृष्ठ की, तो ये भी एक गोले से निकला होगा, इसका भी कोई ना कोई केंद्र जरूर रहा होगा, क्योंकि दूसरे पृष्ठ का वक्रता केंद्र है, इसलिए C2 से बता रहे हैं। अगर हम इसका त्रिज्या देखें तो ये R2 त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको मिलेगी, R1 त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। तो R2 ये वक्रता त्रिज्या प्रथम पृष्ठ, C2 वक्रता केंद्र किसके लिए, द्वितीय पृष्ठ, ठीक है ना। और R2 वक्रता त्रिज्या किसके लिए, R2 के लिए, सॉरी पृष्ठ 2 के लिए, द्वितीय पृष्ठ, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी हमारे उत्तल लेंस और अवतल लेंस हम पढ़ेंगे यहाँ पर, सभी के लिए हमें, क्योंकि उनके पास 2 पृष्ठें होंगी, हमारे पास उनके लिए 2 वक्रता केंद्र, 2 वक्रता त्रिज्याएं होंगी, ठीक है। अब ज़रा हम देख लेते हैं थोड़ा इसको, वहाँ पे काफ़ी सारा कंस्ट्रक्शन हो गया, थोड़ा यहाँ पे लेते हैं। मान लीजिए ये C2 केंद्र है और मान लीजिए ये C1 केंद्र है। तो आप अगर इन दोनों वक्रता केंद्रों को जोड़ देंगे तो आपको जो रेखा मिलेगी उसे हम कहते हैं मुख्य अक्ष, ठीक है ना। क्या कहते हैं उसको, मुख्य अक्ष। दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली जो रेखा है उसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं, सही है। फिर ये जो जहाँ वक्रता केंद्र प्रथम पृष्ठ को टच करेगी और जहाँ आपका द्वितीय केंद्र को टच करेगी, इसे हम बोलते हैं प्रथम शीर्ष, ठीक है। और इसे हम कहते हैं पश्च शीर्ष, सही है। अगर लेंस पतला हो तो हम उसके लिए एक पॉइंट बताते हैं, पतले लेंसेज के लिए इसको हम बिल्कुल केंद्र में रखते हैं, इसे O बताते हैं। और इसकी विशेषता क्या होती है कि जब प्रकाश की किरण इससे गुजरेगी तो उसका अपवर्तन नहीं होगा, ऐसा हम मानेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास O प्रकाशिक केंद्र, इसको हम क्या कहेंगे, प्रकाशिक केंद्र। और पतले लेंसेज के साथ में अच्छी बात क्या होती है कि समस्त दूरियां कहाँ से नापी जाती है, प्रकाशिक केंद्र O से नापी जाती हैं, ठीक है। तो ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, ये आपका प्रकाशिक केंद्र हो गया। अब समझिएगा, अगर हम इस पतले लेंस है ये उत्तल लेंस, और हम इस पर समांतर प्रकाश किरणें गिरा रहे हैं, वह समांतर किरणें जो मुख्य अक्ष के भी समांतर हो, तो ये सारी किरणों को, क्योंकि ये अभिसारी है, कैसा है, अभिसारी लेंस है, तो अभिसारी लेंस क्या करता है, अच्छा बच्चा है, सारी किरणों को इकट्ठा करके एक जगह रख देगा और इस प्रकार से ये सबको एक जगह पर रखेगा, ठीक है। ये जाने वाली किरणें हैं अपवर्तन के पश्चात, और इस प्रकार से आप ये देख सकते हैं, ये यहाँ पर ये जो पॉइंट है ना, इसे हम क्या कहेंगे, फोकस बिंदु कहेंगे, जहाँ पर मुख्य फोकस है। ये मुख्य फोकस इसलिए कि सारी जो किरणें थी वो मुख्य अक्ष के भी समांतर थी। कभी किरणें कैसे गिर सकती हैं, कभी किरणें समांतर तो हो सकती हैं लेकिन ज़रूरी नहीं मुख्य अक्ष के भी समांतर हो। तब ये जहाँ इनको केंद्रित करेगा वह मुख्य अक्ष के फोकस से अलग होगा, लेकिन वह क्या होगा, एक तल पे स्थित होगा। जब भी समांतर किरणें इस पे गिरेंगी, कैसे ना कैसे ये उनको क्या करेगा, अपवर्तित करेगा, और अपवर्तित करके अभिसारित करके एक जगह पे रखेगा। आपके पास बहुत सारे फोकस हो सकते हैं, लेकिन मुख्य फोकस एक ही होगा जो कि मुख्य अक्ष पे होता है।
इसलिए इसको मुख्य फोकस कहते हैं। यह उन समांतर किरणों से बना होता है, उन समांतर किरणों का अभिसारित बिंदु होता है जो कि मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं। लेकिन बहुत सारी समांतर किरणों के सेट हो सकते हैं जो मुख्य अक्ष पर बहुत सारे कोण बना सकते हैं, तो उनके लिए हमारे पास इनफाइनाइट फोकस मिलते हैं हमें। और सारे जो फोकस होते हैं वो एक तल पे स्थित होते हैं। ये जो तल है इसे हम क्या कहते हैं? फोकस तल कहते हैं। ठीक है, फोकस तल की विशेषता होती है कि मुख्य अक्ष से लंबवत होता है और जहाँ मुख्य फोकस है उससे गुजरता है, इस पर बाकी अन्य फोकस आते हैं। ठीक है, तो ये हमारे फोकस और फोकस बिंदु और फोकस तल हो गया। अब फोकस दूरी क्या होती है? तो आपने कहा लेंस के प्रकाशीय केंद्र से हम दूरियां नापेंगे सारी की सारी, तो फोकस बिंदु की, मुख्य फोकस बिंदु की जो दूरी है किससे? प्रकाशीय केंद्र से, उसे हम क्या कहते हैं? फोकल दूरी कहते हैं, फोकल दूरी कहते हैं। ठीक है ना, इसे आप स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं, मीटर्स में से नापा जाता है। सही है, तो ये हमारे पास लेंस के बारे में कुछ विशेष जानकारी थी। तो अगर हम कहें कि भाई हम AP1B प्रथम पृष्ठ क्या होगा? प्रथम पृष्ठ वह पृष्ठ जिस पर प्रकाश आपतित होगा प्रथम पृष्ठ कहलाएगा। द्वितीय पृष्ठ वह पृष्ठ जिस पर अपवर्तन के पश्चात प्रकाश वहाँ से निकलेगा उसे हम द्वितीय पृष्ठ कहेंगे। C1 प्रथम पृष्ठ वक्र पृष्ठ है, इसलिए उस वक्र पृष्ठ गोलीय वक्र पृष्ठ है, तो गोलीय वक्र पृष्ठ के संगत जो केंद्र है वो से हम C1 वक्रता केंद्र कह रहे हैं। वक्रता त्रिज्या जो हमारे वक्र पृष्ठ हैं, वक्र पृष्ठ की त्रिज्या, और चूंकि R1 की बता रहे हैं तो हम किसकी बोलेंगे? प्रथम वक्र पृष्ठ की त्रिज्या। C2 वक्रता केंद्र किसके संगत होगा? पृष्ठ 2 के संगत वक्रता केंद्र। व R2 वक्रता त्रिज्या किसके संगत? पृष्ठ R2 के संगत वक्रता त्रिज्या। और O जो है वह प्रकाशिक केंद्र होगा। प्रकाशिक केंद्र लेंस के बिल्कुल बीचों बीच स्थित होता है। और जहाँ हम पतले लेंस की बात करते हैं, क्योंकि हमारा जो 12th क्लास का चैप्टर है, जो हमारा सिलेबस है, उसमें हम सिर्फ पतले लेंस पढ़ते हैं। जब आप कभी BSc में जाएंगे तो आप मोटे लेंसेज के बारे में भी पढ़ेंगे। तो पतला लेंस कैसा होता है? देखिए, जो त्रिज्याएँ हैं ना R1 और R2, और जो बिंब दूरियां हम आगे देखेंगे U से इसको बताएंगे, जो प्रतिबिंब दूरी देखेंगे V, यदि ये बहुत तुलना में अधिक हो किसकी? इसकी मोटाई की, है ना। मान लीजिए मोटाई कितनी है? 0.5 सेंटीमीटर है, और ये जो त्रिज्याएं हैं ये इसकी तुलना में 100 गुना करीब अधिक हो, तो फिर हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि भाई हमारा जो लेंस है वह कैसा कहलाएगा? पतला लेंस कहलाएगा। पतला लेंस कब कहलाएगा? जब आपकी जो भी थिकनेस है ना, लेंस की मोटाई है, अगर आप लेंस की मोटाई की बात करें तो लेंस की मोटाई यदि वक्रता त्रिज्या और बिंब प्रतिबिंब दूरियों की तुलना में बहुत छोटी है और उसे हम नगण्य मान सकते हो, तो हम इसको पतला लेंस कह देते हैं। और पतले लेंस का ही अध्ययन हमारे 12th क्लास के सिलेबस में है। तो ये पतला लेंस का प्रकाशिक केंद्र वह बिंदु होता है, मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। लेंस का केंद्रीय बिंदु होता है, यहाँ से गुजरने वाले प्रकाश में अपवर्तन के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वह सीधे गुजर जाता है। ये हमारा O प्रकाशिक केंद्र है। ठीक है, अब अगर हम मुख्य अक्ष की बात करें, अगर हम मुख्य अक्ष की बात करें तो मुख्य अक्ष क्या होती है? दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा। दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष। सही है, ठीक है। फिर मुख्य अक्ष पे हमने कहा कि भाई आपके पास क्या मिलेगा? आपको फोकस बिंदु मिलेगा। तो फोकस क्या कहलाएगा? वह बिंदु जिस पर समांतर प्रकाश पुंज जो गिर रहा है ना, समांतर प्रकाश पुंज अपवर्तन के पश्चात मिले अथवा मिलता हुआ प्रतीत हो। दो केसेस हैं, देखिए, एक पे वास्तव में मिलेगा मतलब उत्तल लेंस, एक पर मिलता हुआ प्रतीत होगा अर्थात अवतल लेंस। क्या कहलाता है? फोकस बिंदु कहलाता है। फिर फोकल दूरी की अगर हम बात करें तो क्या होगी? फोकल दूरी अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं
फोकस बिंदु की सारी दूरियां हम कहाँ से नापते हैं? प्रकाशिक बिंदु से नापते हैं। फोकस बिंदु की प्रकाशिक बिंदु से दूरी, प्रकाशिक केंद्र से दूरी क्या कहलाएगी? फोकल दूरी कहलाएगी। फोकल दूरी कहलाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास आज का हमारा टॉपिक था। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे कि वक्रता, अगर इसके आगे हम कल पढ़ेंगे कि पतले लेंसों के लिए हम लेंस मेकर सूत्र कैसे निकालते हैं।